एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू LWS। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्वाड। अब क्वाड एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुपिंग है। इसका जो टॉपिक है मैंने दो लेक्चर्स या दो वीडियोस में डिवाइड किया है। इन द फर्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द ओरिजिन ऑफ क्वाड या उसके पीछे के जो जियोपॉलिटिक्स थे वो, एंड इन द सेकेंड लेक्चर आई विल टेक अप द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वाड, ठीक है, या वो करंट फॉर्म में किस स्टेचर पे है। सो दैट विल बी टेकन अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। So let us come to quad. So quad को ऑफिशियली क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इनफॉर्मली इसको क्वाड भी कहा जाता है, ठीक है। क्वाड एक बिकॉज ये 4 नेशंस की साझेदारी से बना है, so उस वजह से भी इसको इनफॉर्मली क्वाड कहा जाता है, ठीक है। Otherwise, it is known as quadrilateral security dialogue. Now, before we move on to quad, हमें ये चीज़ जाननी है कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, उस वक्त वेस्टर्न इकोनॉमीज सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थे इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। तो उनकी जो डोमिनेंस थी इन द वर्ल्ड वाज हाईएस्ट, वाज सुप्रीम। बट जैसे जैसे ये चीज़ खत्म हुई, जैसे जैसे कोल्ड वॉर सबसाइड हुआ, we saw the emergence and rise of Asian economies also. बहुत सी Asian economies like India, China, they grew in their stature and they proved their significance on the world platform, right? तो global economy में भी इन Asian economies ने अपना contribution देना शुरू किया और उनकी importance बढ़ने लगी, ठीक है। So ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसकी वजह से because of this, the Indo-Pacific region it grew in importance. तो जो भी मेजर वेस्टर्न इकोनॉमीज थी उनका भी इंटरेस्ट इस एरिया में बढ़ने लगा, ठीक है, इस एरिया में बढ़ने लगा। सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस, ठीक है। सो नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाड, ठीक है। तो क्वाड एक्चुअली इज अ लूज या इनफॉर्मल ग्रुपिंग बिटवीन 4 नेशंस या 4 like-minded nations which have an interest to stabilize Indo-Pacific. Now these 4 nations, they have like-minded interest to stabilize Indo-Pacific. ये कौन-कौन सी nations है? This comprises India, Japan, Australia, and finally USA, right? So ये 4 nations they came together to form quad या quadrilateral security dialogue, right? So because the नाम में ये security आ रहा है, तो इसका एक primary focus या primary objective था to improve maritime security of the which region? Of Indo-Pacific region. फिर they also wanted to combat या start various initiatives या objectives या कोई और decisions to meet the objectives of climate change. फिर हम आगे चल के देखेंगे कि ये ग्रुपिंग कैसे एक बार फॉर्म हुई, फिर सबसाइड हुई, फिर रीग्रुप हुई। तो जब ये फिर से रीग्रुप होती है, उस टाइम कोविड चल रहा था, राइट। तो कोविड के आफ्टर मार्च को भी काउंटर करना, टू काउंटर द पैंडेमिक रिलीफ भी कह सकते हैं। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ग्रुपिंग, ठीक है। फाइनली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू काउंटर द ग्रोइंग राइज या ग्रोइंग माइट या ग्रोइंग असर्टिव स्टैंस ऑफ चाइना इन द इंडो-पैसिफिक रीजन, ठीक है। क्योंकि चाइना बहुत अग्रेसिव नेशन होता जा रहा था आफ्टर इट्स इकोनॉमी स्टार्टेड टू ग्रो, आफ्टर इट्स डोमिनेंस स्टार्टेड टू ग्रो इन दिस रीजन, तो इट स्टार्टेड टू exert itself इन द रीजन एंड इसने इस रीजन के जो डिफरेंट नेशंस थे, साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज थी, साउथ ईस्ट चाइना सी के आसपास की जो इकोनॉमीज थी, ईस्ट चाइना सी के जो आसपास की इकोनॉमीज थी, उनको परेशान करना शुरू कर दिया, उनके साथ फाइट्स पिक किए,
अपना यूनिलेटरल डोमिनेंस वो बनाना शुरू कर दिया ऑन साउथ चाइना सी, तो उस वजह से ये सारी इकोनॉमीज में फिशिंग जोन्स, शिपिंग जोन्स डिस्टर्ब होने लगे, राइट, एंड टेंशंस दे स्टार्टेड टू राइज। उसने बहुत आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी क्रिएट किए और काफ़ी आइलैंड्स पे अपना यूनिलेटरल हक जमाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो दिस एरिया बिकेम वेरी टेंस्ड। तो उस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए एंड चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये ग्रुप बनाया गया था। तो इनफैक्ट अगर हम इसको एक फॉर्मल वर्ड्स में कहें तो दीज नेशंस वांटेड टू एनफोर्स अ रूल्स based order. They wanted to enforce a rules based order where in the Indo-Pacific region. अब rules based order क्या होता है? वो order जो different international treaties, frameworks या institutions define करते हैं, जैसे UN define करता है कि जैसे हम आगे चल के objectives में देखेंगे UN clause है that सी में किस कंट्री की कितनी डोमिनेंस रहेगी या इस पर्टिकुलर रीजन में कैसे सारे कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे सी वेज को डिवाइड करेंगे, एवरीथिंग, राइट। सो दैट वाज हाउ रूल्स बेस्ड ऑर्डर इज, कि रूल्स के बेस पे हम कैसे अपनी गवर्नेंस करें ताकि कोई भी कंट्री के इंटरेस्ट हर्ट ना हो या हिट ना हो, ठीक है। बट चाइना वॉज अग्रेसिवली फ्लाउटिंग ऑल द रूल्स, वो सारे रूल्स को डिफाई कर रहा था, तोड़ रहा था इन दिस रीजन। So that is one of the major reasons why Quad came into being. So now let us go to the origin of Quad, right? Origin of Quad. Wait, I'll just change this. Origins. जब हम origin की बात करते हैं, so we need to go back to 2004. 2004 में if you remember one of the the सबसे बड़ा इवेंट या जो घटना हुई थी that was the tsunami, right? सुनामी ने 3 कंट्रीज को काफी नुकसान पहुंचाया था, इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, राइट। काफी ज्यादा तबाही या लॉट ऑफ बिग डिजास्टर इन कंट्रीज में देखा गया था, काफी इकोनॉमिक नुकसान हुआ था, काफी लोगों का नुकसान हुआ था, लॉट ऑफ कैजुअलिटीज। सो नाउ टू काउंटर द नॉट टू काउंटर बट सुनामी की वजह से इन इकोनॉमीज को जो नुकसान हुआ था, ऑल द अफेक्टेड इकोनॉमीज, उनको रिलीफ देने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट असिस्टेंट देने के लिए, क्या देने के लिए? डिजास्टर मैनेजमेंट असिस्टेंस देने के लिए, या हम कह सकते हैं क्या देने के लिए? HADR. What is HADR? Humanitarian Assistance and Disaster Relief. What is it? Humanitarian Assistance and Disaster Relief. ये देने के लिए गवर्नमेंट्स ऑफ 4 nations they came forward. ठीक है, ये कौन से नेशन थे? ये वही नेशन थे जिन्होंने क्वाड बनाया। Those were India, Japan, Australia and US. So ये governments of all these nations they came together and their governments and their navies came forward and they made huge efforts to provide relief and rescue operations to these affected economies. ठीक है, ये कब हो रहा था? 2004-5 में, बिकॉज ये दिसंबर में हुआ था, तो we can say 2004-5 में। तो 2004 और 5 का ये जो इनका डिजास्टर HADR ऑपरेशन था, ये अल्टीमेटली यहीं तक सीमित रह गया। इट वॉज डिसबैंडेड आफ्टर ये चीज खत्म हो गई, आफ्टर रिलीफ ऑपरेशन खत्म हो गए, सो दिस ऑपरेशन वॉज डिसबैंडेड एंड अभी इकोनॉमी साथ में नहीं थी फॉर नो रीजन, बिकॉज वो उनका पर्पस खत्म हो गया था। दैट हैपेंड इन 2004 and 5. सो आपको ये टाइमलाइन याद रखनी है। अब 2006 में, कब? 2006 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, Shinzo Abe, who was the Japanese Prime Minister, he suggested that क्योंकि चाइना बहुत अग्रेसिव होता जा रहा है, उसकी डोमिनेंस या सिग्निफिकेंस
कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत बढ़ती जा रही है, तो क्यों ना ये चार जो इकोनॉमीज थी जो ऑलरेडी दे हैव वर्कड सक्सेसफुली फॉर दिस ऑपरेशन, HADR ऑपरेशंस के लिए, सो दे शुड कम टुगेदर एज अ ग्रुप एंड दे शुड यू नो काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट डिप्लोमेटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली विद ईच अदर। क्यों? ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके इफेक्टिवली इन द रीजन। ठीक है, ये क्या ये किसने प्रपोज किया था? शिंजो एबे ने। He proposed the idea of these four nations coming together strategically to counter China। ठीक है, क्लियर है? अब 2007 में फर्स्ट इनफॉर्मल मीटिंग होती है। क्या होती है? फर्स्ट इनफॉर्मल मीटिंग होती है बिटवीन the various ministers between these four nations, right? These four nations के बीच में एक informal meeting होती है to discuss the proposal by new Shinzo Abe। So now that was in May 2007 and in September 2000 September ही है, yes, हाँ, September 2007 में, now this is very important, एक बड़ी ह्यूज स्केल पे मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है जिसमें ये दीज फोर नेशंस एंड सिंगापुर पार्टिसिपेट। नाउ इसे कहते हैं मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज। मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, राइट? जिसमें अब यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज एक्चुअली ये अभी से स्टार्ट नहीं होती है। दिस इज एक्चुअली मालाबार नेवल एक्सरसाइज। मालाबार नेवल एक्सरसाइज ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएस के बीच में कंडक्ट हो रही थी। इंडिया एंड यूएस के बीच में ये ऑलरेडी कंडक्ट हो रही थी, ठीक है? बट इन 2007 इंडिया ने इस एक्सरसाइज को एलिवेट कर दिया। इसको एलिवेट कर दिया। कैसे एलिवेट किया? It invited Japan, it invited Australia, it also invited Singapore to come forward and be a part of this exercise। अब ये nations क्यों? क्योंकि they all are like-minded democracies who wanted stabilization in Indo-Pacific region। ठीक है, तो इंडिया ने इन सबको इन्वाइट किया to be a part of this military exercise and this Malabar military exercise was successfully conducted। ठीक है, ये successfully conduct हो जाती है। but China तो खुश नहीं है। China was very cross, was very upset with this exercise, right? तो as a result China क्या करता है? It steps up pressure against both India and Australia। ठीक है, China steps up pressure against India and Australia। Tensions rise होते हैं। As a result of it, November 27 में, मतलब 2007 में ऑस्ट्रेलिया इस एक्सरसाइज से बैक आउट कर जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बैक्स आउट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एंड इट सेज अंडर प्राइम मिनिस्टर केविन रूट that it will not be a part of this exercise from the next year onwards। ठीक है, 2007 सितंबर में ही जापानीज पीएम शिंजो एबे ये रिजाइन कर जाते हैं। ठीक है, पीएम एबे ही रिजाइंस। तो इन अ वे जो जापान था वो भी बायलैटरल वो भी इस एक्सरसाइज से हट गया इन 2007 इटसेल्फ। तो फिर इंडिया इसको वापस बायलैटरल शेप ही दे देता है इंडो यूएस मालाबार नेवल एक्सरसाइज के रूप में। तो हम क्या देख रहे हैं कि बेसिकली 2008 में क्वाड कंप्लीटली डिसबैंडेड या क्वाड कंप्लीटली एंडेड। ठीक है, या हम कह सकते हैं क्वाड 1 वर्जन 1 इसका एंड हो गया इन 2008 कंप्लीटली। ठीक है, क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस इज, यहां तक कहानी समझ में आ रही है? Now let us go to the next step। Now what happens is in 2009
In 2009 अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन यूएस का एक पॉलिसी है पाइवट एशिया पॉलिसी, पाइवट टू एशिया पॉलिसी, पाइवट टू एशिया पॉलिसी, ठीक है। अब इस पॉलिसी के अंडर यूएस बॉन्ड्स की ये जो ग्रुपिंग थी या उसके जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट थे इस रीजन में उनको रिवाइव किया जाए, ठीक है। एंड वो चाहता है कि ये जो हमारी ग्रुपिंग थी फिर से रिवाइव हो, these nations should come together once again and again strategic diplomatic military economic lines पे हम लोग फिर से कोऑपरेट करें। लेकिन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया they are very hesitant and in fact ये दो countries they remain hesitant for about 10 years। 2007 से लेके 2017 तक ये nations hesitant ही रहे, ठीक है। They never wanted to be a part of this grouping again because they did not want कि चाइना के साथ उनका फिर से प्रेशर या टेंशन क्रिएट हो, ठीक है। बट 2000 इसके बीच में इसी टाइम में इंडिया के रिलेशंस इम्प्रूव होने लगे, ठीक है। क्या होने लगे? इम्प्रूव होने लगे यूएस के साथ, जापान के साथ भी और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, ठीक है, इसी ड्यूरेशन में। एंड चाइना इट कंटिन्यूड विद इट्स प्रेशर टैक्टिक्स अगेंस्ट इंडिया। इंडिया भी उसमें बॉर्डर के साथ, बॉर्डर पे काफ़ी दखल अंदाजियाँ की, बॉर्डर पे काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए, काफ़ी स्कर्मिशेस हुए हमारे इंडो चाइना बॉर्डर पे। जापान के साथ भी केप्ट पिकिंग फाइट्स राइट ओवर मैरीटाइम डिस्प्यूट्स। ऑस्ट्रेलिया पे भी चाइना ने इकोनॉमिक भी और क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक क्या कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल प्रेशर बना के रखा, राइट। सो इस टाइम में ये सब होता रहा, ओके। सो ये कंट्रीज को अब लगने लगा कि देयर इज टाइम, अब टाइम आ गया है कि हमें रीग्रुप हो जाना चाहिए बिकॉज सभी के सभी चाइना की राइज से परेशान थे, ठीक है। दे ऑल वर अगेंस्ट द राइज एंड अग्रेसिव राइज ऑफ चाइना इन विच रीजन? इन इंडो पैसिफिक रीजन, राइट। सो अच्छा एक चीज और है, आपको ये देखना है कि 2015 में इंडिया वाज सक्सेसफुल टू इनवाइट जापान बैक टू द मालाबार नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। जापान को उसने इनवाइट किया एंड जापान एग्रीड, सो जापान वंस अगेन जॉइंड मालाबार नेवल या मिलिट्री एक्सरसाइज इन 2015। सो अल्टीमेटली जब ये सब हो रहा था 2017 में, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर आई लेफ्ट यू, 2017 में these nations conduct their first official summit at Manila in Philippines, right? At Manila in Philippines of Quad. First ऐसा summit इनका conduct हुआ at Manila in Philippines, right? Which was a success, right? And many इसके बाद क्या हुआ? ये तो first summit हुआ इन चारों nations के बीच में to materialize Quad once again, ठीक है। इसके बाद काफी मतलब इसका जो आइडिया था या जो इसका प्रपोजल था, हाँ 2017 में फिर से जापान ने ही प्रपोज किया, ठीक है। जब ये हो चुका था ना, ये भी हो रहा था एंड इसके रिलेशंस भी इम्प्रूव हो रहे थे, चाइना भी उसको बहुत ज़्यादा राइज कर रहा था। तो उस ड्यूरेशन में जापान ने 2017 में फिर से प्रपोज किया था दैट हमें फिर से स्ट्रैटेजिकली रीग्रुप कर लेना चाहिए एंड वी शुड रिवाइव क्वाड, वी शुड रिवाइव क्वाड। ये फिर से जापान ने ही आइडिया दिया था, पहले भी इफ यू रिमेंबर आइडिया केम बाय शिंजो एबे इन 2006। फिर से 2017 में आइडिया केम फ्रॉम जापान दैट देयर इज अ नीड टू रिवाइव क्वाड वंस अगेन। उसके बाद ये समिट हुआ राइट इन 2017। इस समिट के बाद बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं इन नेशंस के बीच में, इनफॉर्मल मीटिंग्स, और इंडिया ने एक 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग भी सेटअप किया। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या सेटअप किया? मिनिस्टीरियल डायलॉग। 2+2 का क्या मतलब हुआ? जिसमें डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स
of these countries will come together and discuss various issues. तो पहला ऐसा 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग का जो मीटिंग हुआ है वो इंडिया और यूएस के बीच में हुआ इन 2018, राइट. उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जापान के बीच में भी ये मीटिंग्स हुए, राइट. सो दिस इज हाउ दिस ऑल वेंट अबाउट इन 2020. फाइनली जो मालाबार एक्सरसाइज था, मालाबार नेवल एक्सरसाइज, India was successful to reshape it into a multilateral exercise once again. और ऑस्ट्रेलिया ने भी 2020 में इसको फिर से ज्वाइन कर लिया था. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने भी 2020 में इसको फिर से ज्वाइन कर लिया था to counter the significant rise of China in Indo-Pacific region and to stabilize this region, right? अब अगर हम आते हैं ग्रोथ ऑफ क्वाड पे, सो क्वाड अगर ग्रो किया तो 2020 में क्या था और क्या चल रहा था, कोविड. तो 2021 में इसका फर्स्ट वर्चुअल समिट हुआ. ठीक है, वर्चुअल क्यों हुआ हम सबको पता है. वर्चुअल समिट हुआ जिसमें फाउंडेशन, क्या क्वाड की फाउंडेशन रहेगी ये डिसाइड की गई. ठीक है, 2021 मार्च में. फिर 2021 सितंबर में फर्स्ट इन पर्सन समिट हुआ. ठीक है, फर्स्ट इन पर्सन समिट हुआ ऑफ क्वाड. 2022 में भी ऐसे ही 2 समिट्स हुए, वर्चुअल दैट हैपेंड अगेन इन मार्च, एंड मई में इन पर्सन समिट हुआ. ठीक है, so this 2023 का जो है वो हम डिस्कस करेंगे. that has also taken place in May. we will take it up in the next section. so this you should know. अब इसके बाद हमें ये पता चलता है कि क्वाड है क्या. क्वाड हमें क्या पता चला, it's an informal grouping, it's not a formal grouping, it is loosely aligned grouping. इसका कोई framework नहीं है, there is no charter, there is no headquarters, there is no secretariat, right? So there are no formal rules and regulations that define the grouping. It is a very loose grouping between these 4 nations. And ये फिर चलता कैसे है? How does it work? It operates via its summits and meetings that are held at different times, right? और इसमें एक ये बात भी है कि कोई नेशन, कोई मेंबर स्टेट अगर किसी इनिशिएटिव से नहीं it is not deeming it fit, so it can back out from that initiative of Quad at any time. So that was another major clause of Quad. So next lecture में we will discuss the objectives of Quad, right? And उसका current stature वगैरह क्या है. And please, if you like the video, please leave your suggestions and comments. And also do remember to subscribe the channel and like the video. Thank you so much.